देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का नाम होता है वो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मींस, फंक्शन को हम हमेशा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चे डरते हैं कि भाई एफ एक्स क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बार बार स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूँ। एफ मतलब मशीन, ये जो एफ आप बोलते हो ये मशीन है। एक्स मतलब क्या होता है? जो आप यहाँ से इनपुट डालते हो, एक्स जो भी आप इनपुट डालते हो, और एक्स डालने पर जो बाहर निकलता है, एक्स आपने इस मशीन में डाला तो एफ एक्स बाहर निकला, तो एफ एक्स क्या होता है? आपका जो भी आउटपुट आता है वो आपका एफ एक्स होता है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स की बहुत सारी टर्म्स आ रही है। ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस का ए एन, ये क्या होता है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एन जो होता है, एन ये आपका होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एन होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ए जीरो, ए वन, ए टू, अप थ्री ए एन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके रियल कांस्टेंट होते हैं, यानी रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो रियल पॉलिनोमियल होता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर हम रियल पॉलिनोमियल की बात करेंगे अपने इसमें। ठीक है। तो ये सब आपके रियल कांस्टेंट है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की पावर 99 माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पर इसकी डिग्री जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 99, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 99। जैसे आपका आ जाए कोई पॉलिनोमियल 5x-7, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है। ऐसे अगर आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है? इसको 3 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख दिया? x की पावर 0। तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 0 आ रही है। दूसरी चीज, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? आपके रूट होते हैं। जैसे 3x के x की पावर 99, इसके कितने रूट होंगे? 99 रूट होंगे। यहाँ पर x की पावर 1 है, इसके कितने रूट होंगे? एक ही रूट होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसके कितने रूट होंगे? जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? रूट होते हैं। ठीक है, नोट करिए। यह आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बताया। अगला होता है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे यहाँ पर x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो गई? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो जिसकी भी कोई वैल्यू होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? इसका अगर नाम कोई बोलेगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही अगर कोई बोलता है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये क्या हो गया आपका? 4 पावर वाले को बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होती है? व्हेन व्हेन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, इज कॉल्ड इक्वेशन। जब एक्सप्रेशन को आप जीरो के इक्वल रख देते हैं तो वो क्या होती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। इक्वेशन कैसे होती है? एक्सप्रेशन को जब भी आप जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी अब ये एक्सप्रेशन था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको जीरो के इक्वल रखा तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने स्टडी करना है। ऐसे ही ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया आपका? क्यूबिक एक्सप्रेस क्यूबिक इक्वेशन हो गई आपकी। सिंपल सी बात है, क्यूबिक इक्वेशन हो गई।
ऐसे ही ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये हो गई हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बोलता ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को क्या कहोगे आप लोग? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आ रही है आपकी? 1 आ रही है। ठीक है, नोट करिए, बेसिक्स है ये। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए जो पहले आप पढ़ के आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आइडेंटिटी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आप लोग पढ़ के आते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये आप पढ़ के आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है। देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी वर्ड का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन थीटा, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है? थीटा। तो थीटा में ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है? जैसे पहले एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, कि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, यानी कि हर जगह सेटिस, यानी 1 डिग्री के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू 1। 2 डिग्री के लिए भी वैलिड है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री इक्वल टू 1। 45 डिग्री के लिए भी वैलिड है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यानी आइडेंटिटी का मीनिंग सिंपल सा ये होता है, जो हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब हम पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यानी कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is an identity in x। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 x में आइडेंटिटी है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर ये थीटा में आइडेंटिटी थी तो थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड थी, लेकिन अगर ये एक्स में आइडेंटिटी होगी तो मुझे एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है एक्स की? याद करिए। दो। देखो ना, जैसे आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये इसे क्वाड्रेटिक है, तो ये दो ही वैल्यू को तो सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। ठीक है, x इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 और 2 इसके क्या आ रहे? रूट आ रहे। लेकिन अगर मैं ऐसा आइडेंटिटी बोल देता हूं, तो आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या होगा? ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जो x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी जब ही हो सकता है जब ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों क्या हो जाए? जीरो। तो देखिए अगर तीनों जीरो हो जाते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब आपसे मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए। यस सर। क्या x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, बिल्कुल। कोई बोलता है x इक्वल टू 4 5 6, मैं बोलूंगा x की हर वैल्यू इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, लेकिन कब? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? जीरो। ऐसे ही अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर ये भी x में आइडेंटिटी है तो x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए? भाई वैसे तो क्यूबिक है तो 3 करनी चाहिए, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो कोई भी वैल्यू रियल इसको। नंबर्स। हाँ, तो यानी कि वो कब होगा? जब ए बी सी डी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यानी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट, सबके सब क्या हो जाने चाहिए? जीरो हो जाने चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नोट करिए।
तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, is an identity in X, then find then the number of values of A is first option 0, second option 1, third option 2, fourth option none of these. तो देखिए सबसे पहले आपसे बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, यानी ये एक्स में आइडेंटिटी है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट ये भी 0 होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर ये सब 0 हो जाएंगे तभी तो आइडेंटिटी बनेगी ना, वो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस, तभी तो आइडेंटिटी होगी वो। तो देखिए ये कब 0 होता है, फैक्टर किए a माइनस 2 a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 2 3। ऐसे यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐसे यहाँ पर फैक्टर किए a माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 और 2। लेकिन यानी मेरे से पूछा है अब a की, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू में कौन सी कंसीडर कर सकता हूँ, ओनली 2 कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों सर 1 आंसर होगा। तो a की वैल्यू में 2 केवल इसलिए कंसीडर कर सकता हूं कि a इक्वल टू 2 पर पहला वाला भी 0 हो रहा है, a इक्वल टू 2 पर दूसरा वाला भी 0 हो रहा है, और a इक्वल टू 2 पर तीसरा वाला भी। भाई जब तीनों एक साथ 0 होंगे तभी तो वो आइडेंटिटी होगी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 2। आंसर आने के बाद भी हम गलती से इसको टिक कर देते हैं, ये होती है क्वेश्चन में उस टाइम की मिस्टेक, कि भाई हम बहुत ही एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन बड़ा फास्ट होता है, हम बस करना है जल्दी करना है। पेशेंस इसीलिए कहते हैं कि टेम्परामेंट और पेशेंस होना चाहिए। ये आंसर नहीं हुआ, आंसर हुआ आपका 1। आंसर 1 क्यों हुआ, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की कितनी वैल्यू है। मैंने ये नहीं बोला था कि ए का क्या है वैल्यू, मैंने बोला कितनी है। तो ए की वैल्यू आ रही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि शो दैट x minus a x minus b upon c minus a c minus b plus x minus b x minus c upon a minus b a minus c plus x minus c x minus a upon b minus c b minus a is equal to 1 is an identity in x। देखिए आपको शो करना है, मुझे इसको देख के बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन तो है क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है कि क्या है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि ऊपर वाले ये मल्टीप्लाई होंगे तो भी x, क्वाड्रेटिक है, ये भी मल्टीप्लाई होंगे ये भी, देखो आ तो एक्स स्क्वायर ही रही है ना हाईएस्ट डिग्री, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने का मतलब अब आपको इसके, अब अगर ये इक्वेशन होगी तो x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, आपका आइडेंटिटी हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, अगर 2 सेटिस्फाई करेंगी तो इक्वेशन है,
दो से ज्यादा अगर इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो आइडेंटिटी ही होता है। जैसे यहां पर मैंने x को a रख के देखा, जरा देखिएगा, x को a रख के देखा, तो बेटा ये पहला वाला जरा देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। ये लास्ट वाला a माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 0। चलिए लास्ट वाला भी 0। अब देखो इक्वल टू 1 चल रहा है, बीच वाला देखते हैं, बीच वाले में x को a रखा तो क्या हो गया, a माइनस बी, a माइनस सी अपॉन a माइनस बी, a माइनस सी। बेटा कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। यस सर। तो यानी कि x इज इक्वल टू a इसको सेटिस्फाई कर गया, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाती है वो क्या हो जाती है, रूट हो गया इसका ये, ठीक है। अगला x को अगर मैंने b रखा, तो b रखा तो देखो आप देखते चलो, b माइनस बी क्या हो जाएगा। अब यहां पर पहला वाला क्या हो जाएगा, b माइनस बी 0, दूसरा वाला भी b माइनस बी 0, तीसरा वाला b माइनस सी बी माइनस ए अपॉन b माइनस सी बी माइनस ए। आप देखिए ये कैंसिल हो गया, तो दोबारा x इक्वल टू बी भी इसको सेटिस्फाई कर गया, तो x इक्वल टू बी भी इसका क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। ऐसे ही तीसरा वाला हमने रखा x इज इक्वल टू सी, ठीक है, x इज इक्वल टू सी रखा, तो देखिए c माइनस सी ये भी 0 हो गया, c माइनस सी ये भी 0 हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, c माइनस ए सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, फर्स्ट वाला बचा केवल, इक्वल टू 1 चल रहा है, ये कट गया फिर भी आ रहा है। यानी मैंने ये तो प्रूव कर ही दिया कि तीन वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्वाड्रेटिक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, आइडेंटिटी तो हो ही गया ना। आप इसका मतलब यहाँ पर x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो इसको क्या करेगी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी, नोट करिए। अगला होता है हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो डेफिनेशन में बताता हूं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x which set of values of x which satisfy the equation, set of values of x which satisfy the equation in its original form is called roots। यानी x की वो वैल्यू जो इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में सेटिस्फाई करे वो रूट्स होते हैं। यानी जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो आपका x इज इक्वल टू 1 और 2 आ रहा है। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है वो रूट होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये रूट क्यों है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये रूट है, ठीक है, ये करेक्ट डेफिनेशन होती है। जैसे x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 0 इक्वल टू 0। x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस, तो देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रूट है। तो यही मैंने लिखा है कि x की वैल्यूज जो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो रूट। कभी कभी क्या होगा, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर 10 वैल्यूज आ रही है, लेकिन उसमें से केवल अगर दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो आपके रूट्स क्या होंगे, ओनली 2 वैल्यूज आपकी रूट होंगी, बाकी जो 8 वैल्यूज है वो आपका उस इक्वेशन का रूट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो रूट्स होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 1। हमसे बोला जा रहा है इसको सॉल्व करिए। तो देखिए जी, सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट हटाना जरूरी है, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5x माइनस 1, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करता हूं इतना आप लोग जानते हैं। ये अंडर रूट हट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है 2x माइनस 2, x और x 2x, ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, ये 2x इधर चला गया। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझे लगता है, एक मिनट, यहाँ पर ये 4 लिखिए, ये 4 लिख लीजिए थोड़ा, अदरवाइज नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये 4x माइनस 1, ठीक है, इसको इधर लाए तो 4x माइनस 1 माइनस 2x, ये हो गया माइनस 2 अंडर रूट ऐसा आ रहा है। तो 4x माइनस 2x हो गया 2x माइनस 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ये कट गया। तो ये क्या आ गया, माइनस 4x को इधर लाए प्लस 4x, माइनस 4 को इधर ले गए 1 प्लस 4, तो 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4। अब हमारे कितने रूट्स आ गए इसके, हम बड़ी जल्दी से बोल देते हैं कि इसका एक रूट है, नहीं आप अभी जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आपको क्या है, पहले इसको जो ओरिजिनल फॉर्म दे रखी है उसमें सेटिस्फाई करा के देखिए क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो ही रूट्स होगा। तो देखिए जैसे मैं सेटिस्फाई करा के देखता हूं, तो यहाँ पर हमने सेटिस्फाई करा के देखा इसको, तो 5/4 प्लस 1, ये 5/4 माइनस 1, ये हो गया 4 इंटू 5/4 माइनस 1, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4, ये 4 से 4 कट गया, अंडर रूट 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बचा, तो अंडर रूट 9/4 क्या हो गया 3/2, ये क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2/2। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। आईटी में आया हुआ है, पहले नोट करिए। ये क्वेश्चन केवल डराने का है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, क्लियर। यस सर। यानी x को हम प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते, ये ओरल क्वेश्चन है, मेरी बात समझ रहे हैं, x को प्लस माइनस 1 क्यों नहीं ले सकते, अरे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बिल्कुल, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा इस पर, तो इसीलिए ये तो ले ही नहीं सकते। अगर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 नहीं है, x प्लस माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है, नीचे वाला जीरो नहीं होगा और ये भी नीचे वाला जीरो नहीं होगा, और दोनों सेम ही तो है, सेम को सेम से कट कर सकते हैं ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1, और अगर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला पहले ही बोल रहा है कि भाई x को 1 तो ले ही नहीं सकते, आप सेटिस्फाई तो इसमें ही कराएंगे ना, ओरिजिनल इक्वेशन में x तो आप 1 ले ही नहीं सकते, ना प्लस 1 ले सकते हो ना माइनस 1 ले सकते हो, तो जो आ रहा है वो आप ले नहीं सकते, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। मेरी बात समझे, मैंने कट क्यों किया इसको, यस सर। ठीक है ना, डायरेक्ट बच्चे इसी में उलझे, आप क्यूबिक बना के भी करोगे ना तो भी 1 1 1 यही रूट आएंगे, ठीक है।